दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। अक्सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ग्रोथ प्लान सेलेक्ट करना चाहिए या डिविडेंड प्लान सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है और दोनों के इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जब कोई नया म्यूचुअल फंड शुरू होता है या लॉन्च होता है, हम कहते हैं उसका NFO आया, न्यू फंड ऑफर आया। तो हर एक म्यूचुअल फंड जब शुरू होता है उसकी जर्नी 10 रुपये से शुरू होती है। जिस दिन वो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ उस दिन उसके दो प्लान्स एक साथ में एग्जिस्टेंस में आते हैं। दोनों प्लान्स होते हैं ग्रोथ और डिविडेंड। तो दोनों की कीमत शुरुआत में पहले दिन 10 रुपये ही होगी। फिर वो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और मान लेते हैं कि एक साल के बाद में उस म्यूचुअल फंड ने 20% गेन कर लिया, यानी कि 20% यानी कि 10 रुपये में 2 रुपये और ऐड हो गए। तो कीमत जो NAV जिसको हम कहते हैं वो बढ़कर होगी 10 से 12 रुपये। अब ग्रोथ प्लान जो था वो ऐसा प्लान है कि उसमें से कभी भी कोई भी पैसा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जो डिविडेंड है, जिसको हम लाभांश भी कह सकते हैं हिंदी में, डिविडेंड प्लान क्या करता है, अपने होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है। अब क्या हुआ, उसने 2 रुपये कमा लिए थे, उसने कहा कि मैं 10% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ। 10% फेस वैल्यू पे होता है। जो शुरुआत में फेस वैल्यू थी 10 रुपये थी, उसका 10% डिविडेंड उसने दिया, यानी कि 1 रुपया। तो जो कीमत थी 12 रुपये, 12 में से 1 रुपया कम हो जाएगा और आपको 1 रुपया मिल जाएगा। आपके डिविडेंड प्लान की जो कीमत है वो 11 रुपये हो जाएगी। इसीलिए हमें ये फ़र्क देखने को मिलता है कि NAV जो दोनों प्लान्स की होती है, ग्रोथ और डिविडेंड की, दोनों अलग अलग होती है। क्योंकि डिविडेंड में से हर बार कि NAV में से पैसा निकलता है और वो आपको मिल जाता है, राइट। तो फंड अपने पास से आपको पैसा नहीं दे रहा होता है, वही पैसा दे रहा होता है जो उसने कमाया है। और ग्रोथ में यही चीज़ क्या होती है कि उसमें से कोई पैसा कभी बाहर नहीं निकलता। इसलिए अगर आप देखेंगे कि अगर कोई पुराना फंड है, 10-15 साल से एग्जिस्टेंस में है, तो अगर उसके ग्रोथ ऑप्शन की वैल्यू 100 रुपये है तो डिविडेंड की ऑप्शन की वैल्यू उसकी 30 रुपीज़ होती है। तो ऐसा नहीं कि डिविडेंड ने पैसा कम कमाया, लेकिन उसने समय समय पर आपको पैसा वापस भी किया है, इसलिए उसकी कीमत कम हो जाती है। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए या ग्रोथ लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात अगर हम इस बजट से पहले कर रहे होते हैं, 2020 वाले बजट से पहले अगर हम कर रहे होते तो मैं कहता मैं भी शायद आप डिविडेंड ले सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल है। पहले क्या होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स म्यूचुअल फंड कंपनी पे कर देती थी, 15% हुआ करता था वो, और आपके हाथ में जो डिविडेंड आता था वो टैक्स फ्री होता था। अब क्या हो गया, उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ख़त्म कर दिया। मतलब म्यूचुअल फंड कोई टैक्स नहीं पे करेगा डिविडेंड पे, लेकिन जब वो आपके हाथ में आएगा तो इट विल बिकम टैक्सेबल एंड इट विल बी टैक्स्ड एट योर टैक्स स्लैब। आपका टैक्स स्लैब अगर 10% वाला है तो ठीक है, या अगर आपका टैक्स स्लैब अगर हाइयर एंड पे है तो इस डिविडेंड लेने में कोई मतलब नहीं है। सो सिंपली पुट दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन लेने में ही आपका फ़ायदा है। डिविडेंड ऑप्शन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। पर हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।